खबर राजकोट से मिल रही है। राजकोट के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी बारिश के दौरान कैनोपी फर्श पर आ गिरी है। एक और बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हम। राजकोट से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो कैनोपी है वो कैसे गिर गया है आप देखिए। हादसा टर्मिनल के बिल्कुल बाहर, वो भी उस जगह पर हुआ जहां पर यात्रियों की गाड़ियां उनको पिक ड्रॉप करती है, खड़ी रहती हैं। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। जुलाई 2023 में ही हीरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ था। जी हां, साल 2023 में इसका लोकार्पण हुआ। लगभग 1400 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ और अब ये हादसे सवाल खड़े करते हैं। और सिर्फ ये पहला हादसा नहीं है, अब ये कुल मिलाकर इस तरह का तीसरा हो गया। 3 दिन में 3 एयरपोर्ट पर हादसा होना। और कल जो दिल्ली का हादसा था उसमें तो शख्स की जान चले गई। वो जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। और ये जो तस्वीरें आप देखिए ये हैरत में डालती हैं। ब्रिजेश दोषी हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। करोड़ों रुपए खर्च किए गए ब्रिजेश, और बारिश में ये स्थिति होगी। क्या ऐसी हवा चल रही थी कि ये कैनोपी संभल नहीं पाई, या गुणवत्ता पर सीधा सीधा ये इसका गिरना सवाल है? देखिए, बिल्कुल ये बड़े सवाल खड़े करता है क्योंकि 1400 करोड़ का खर्चा एयरपोर्ट पे किया गया है। शो के लिए अगर कैनोपी लगाई गई है तो सवाल नहीं उठते, पर जिस तरह से बारिश और जो तेज हवाएं थी उसके बीच ये कैनोपी गिरी। गनीमत यह है कि उस टाइम पे वहां पे नीचे कोई मौजूद नहीं था, वरना दिल्ली जैसा हादसा यहाँ पर भी हो सकता था। कोई स्ट्रक्चर नहीं टूटा है, कैनोपी टूटी है तो वो एक राहत की बात है। पर कैनोपी का गिरना भी एक बड़े सवाल खड़े करता है कि जब कंस्ट्रक्शन किया गया था तो क्या इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास कोई जो है ज्यादा इमारतें नहीं है। तो जब भी तेज हवाएं होंगी तो ऐसी चीजें होने वाली हैं, तो क्या इन चीजों का स्ट्रक्चर में ध्यान नहीं रखा गया था? ये भी बड़े सवाल जो हैं इस दुर्घटना और इस हादसे ने खड़े किए हैं। सिर्फ जो राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुई, और वरना दिल्ली जैसा हादसा यहाँ पे भी हो सकता था। अगर जो है वो गाड़ियां वहां पे होती तो गाड़ी पे जो है ये कैनोपी टूट के गिरती और उसका जो है खामियाजा किसी को भुगतना पड़ता। पर जिस तरह की दुर्घटना हुई है, तीसरी दुर्घटना है, और इसने एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है ये संचालन कर रही है इस एयरपोर्ट का, तो उसके ऊपर काफी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, जिस इंजीनियरिंग पर, इनके आर्किटेक्ट पर सवाल खड़े होते हैं कि जो एक जगह पर हादसा नहीं हो रहा, 3 अलग अलग दिन 3 अलग अलग एयरपोर्ट पर इस तरह के हादसे हुए हैं, तो आप इसको सामान्य हम कैसे कहें? क्यों ना गुणवत्ता पर और ठेके, जिस कंपनी के पास ठेका रहा होगा उस पर सीधा सीधा सवाल उठ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो राजकोट का जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो अभी तक किसी को दिया नहीं गया है। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात की जाए तो वो जीएमआर के पास था, पर गुजरात का जो एयरपोर्ट है ये राजकोट का हीरासर एयरपोर्ट, जिसका लोकार्पण 2023 में प्रधानमंत्री ने किया था, नरेंद्र मोदी ने, उस एयरपोर्ट पर इस तरह का हादसा या दुर्घटना होना एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जब कहा गया था कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं है, तब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बचाव किया था कि अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है, ये पूरी तरह से बना नहीं है, पूरी तरह से बन जाएगा, उसके बाद ऐसी कोई भी खामी नहीं रहेगी। ऐसी भी बात जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा की गई थी। पर आज ये जो हादसा हुआ है उसने एक बार फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या आपने स्ट्रक्चर में ध्यान नहीं रखा था, क्या आपके जो स्ट्रक्चर था उसमें कोई डिफॉल्ट था, क्योंकि इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए और साथ ही जब आप एयरपोर्ट बना रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर जब भी तेज हवाएं चलेंगी तो इस तरह की चीजें होंगी। तो क्या आपके स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में दिक्कत है? इन सारी चीजों का सवाल जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी को देना बनता है। आप जरा बने रहिए, हम तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखाते। पहले तो 3 तस्वीरें देखिए। पहला राजकोट की तस्वीर, जहां पर आज आपको बता दें कि एयरपोर्ट में जो बाहर कैनोपी लगी होती है, जहां पर पिकअप और ड्रॉप की व्यवस्था होती है, वहां पर एक कैनोपी फट गई देखिए बीच में से, और बड़ा हिस्सा उसका नीचे गिरा हुआ दिख रहा है। दूसरी तस्वीर कल की है जहां पर एयरपोर्ट का T1 की छत गिर गई। ये आप तस्वीरें देखिए। आप यकीन मानेंगे कि करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं जब इनकी डिजाइनिंग होती है। इन पे करोड़ों रुपए वो भी कंपनीज भी पैसा खर्च करते हैं, उन पर खर्च किए जाते हैं। डिजाइनिंग पर पैसा खर्च होता है, और जो डिजाइन तैयार होता है वो तेज हवाओं को झेलने में सक्षम होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं। अब देखिए जबलपुर में पहले क्या हुआ और उसके बाद से वहां पर भी बिल्कुल यही स्थिति हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर यही हालत, और अब राजकोट एयरपोर्ट।